नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में खुलेंगे सैलून, बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर, सरकार ने दी छूट। लॉकडाउन 4 का 6वां दिन, संक्रमित मरीजों की बड़ी संख्या। शराब घोटाला जांच रिपोर्ट आने में कुछ दिन बाकी है। एसआईटी को पावर देने को चल रही कानूनी जद्दोजहद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में अब सभी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने सभी बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्विपमेंट सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मैरिज बैंक्वेट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। वहां 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी। वहीं आने वाले सभी गेस्ट मास्क लगाए हुए हैं और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। गुड़गांव के खिड़की दौला गांव में शनिवार को एक सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसा सुबह 9:30 पर हुआ। इस दौरान कंपनी में 70 से 80 के करीब मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें आनन फानन में बाहर निकाला गया। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची, जिन्होंने कई चक्कर लगाए। खासी मुशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। हालांकि फैक्ट्री में आग लगने की वजह का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं एहतियातन फैक्ट्री के पास स्थित 5 घरों को खाली कराया गया। हरियाणा में लॉकडाउन फेज 4 का 6वां दिन है। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1071 तक पहुंच गया है, जबकि अब तक 706 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 250 गुड़गांव के हैं। वहीं हरियाणा में मरने वालों की गिनती 16 हो गई है, जिससे हरियाणा और सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। सर्व कर्मचारी संघ की लोहारू इकाई की बैठक का आयोजन शारीरिक दूरी के नियमों के पालना के साथ संघ के प्रधान विजय जांगड़ा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर संघ के सदस्यों द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व सरकारी कर्मचारियों की फेडरेशनों के देशव्यापी आह्वान पर राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों को निरस्त कर मजदूरों को औद्योगिक गुलामी के लिए विवश करने, सार्वजनिक क्षेत्रों को समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फरमानों को सहन नहीं किया जाएगा तथा इनका डटकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षाधिकारी व एसडीएम लोहारू के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा तथा मांगों पर ठोस कार्रवाई की अपील की है। भिवानी में लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब यह आंकड़ा 6 से सीधा 8 पर पहुंच गया है। अब तक 4 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ताजा मामला गुरुग्राम में तैनात एक हरियाणा पुलिस के जवान, जो कि भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव तिगड़ाना का निवासी है। दूसरा एक महिला में मिला है, जो कि गुरुग्राम से भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव रेवाड़ी खेड़ा में आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के लोगों को आइसोलेट वार्ड में रखा है। वहीं पुलिस ने जवान से संबंधित पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया है। रेवाड़ी खेड़ा में रामरती नाम की महिला है, जो खांडसा गांव में रहती है। उसकी बेटी यहाँ शादीशुदा है। तो 21 तारीख को वो यहाँ पर आई थी, जो यहाँ पर आने पर उसका सैंपलिंग कराया गया, जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा तिगड़ाना गांव का मोहित, जो डीएलएफ फेज 2 में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, वो भी 21 तारीख को आया था। उसने भी सैंपलिंग कराई, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन आज वो गांव में ना होकर के गुड़गांव ही है, जहां उनके थाने के एसएचओ और संबंधित विभाग, पुलिस विभाग को हमने सूचित कर दिया है। करनाल के संध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। शटर तोड़ने की आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पर शातिराना चोर पुलिस के सामने ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी चोरों की पहचान करने की कोशिश जारी है।
रात को गश्त के दौरान एक फ़ोन पर सूचना मिली कि उधर अपना बैंक को चोर अपना चोरी करने के लिए लगे हुए हैं। तो उस टाइम मौके पर मैं वो साथी कर्मचारी के साथ सरकारी गाड़ी पर मौके पर पहुंचा, जहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर मौके से भाग गया। तो जो बाद में बैंक कर्मचारियों को उधर बुलाया तो उनसे पूछा कि आपके बैंक में कोई चोरी वगैरह घटना कोई अंदर कोई और नहीं पाई गई। हरियाणा सरकार ने कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के साथ ही महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन लागू कर दी है। कर्मचारियों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर किसी कार्यालय में महामारी के 1 या 2 केस आते हैं तो पूरे भवन को सील नहीं किया जाएगा, उसकी क्षेत्र को सील करेंगे जहां पर संक्रमित कर्मचारी पिछले 48 घंटे में कार्यरत था या फिर घूमा फिरा होगा। अगर ज्यादा केस एक साथ किसी कार्यालय में आते हैं तो ही पूरा कार्यालय या भवन 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी घर से काम करेंगे और पूरे कार्यालय को असंक्रमित करने के बाद दोबारा काम लायक होने पर ही खोला जाएगा। हरियाणा के शराब घोटाले को लेकर एसआईटी को पावर दिए जाने का मामला कानूनी जद्दोजहद में उलझ गया है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने होम सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा था वह मामला अब एलआर के पास पहुंच गया है। यह मंथन किया जा रहा है कि सेक्शन 32 के तहत पूछताछ की पावर एसआईटी को किस तरह से दी जाए। गृह मंत्री चाह रहे हैं कि इस मामले में एसआईटी को सीआरपीसी के तहत पूछताछ की पावर मिले, मसलन वह भूपेंद्र और अन्य आरोपियों से पूछताछ कर सके। इसी के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी की शक्तियां बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। इस कवायद में समय धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। नीलोखेड़ी के गांव सीकरी के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में गांव नंदी निवासी मोटरसाइकिल सवार प्रदीप शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार चालक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब वह रात के समय अपने घर जा रहा था। फिलहाल घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई साहब क्या मामला है? प्रदीप शर्मा है जी नाम इनका, गांव नंदी से। ये नीलोखेड़ी से काम करते हैं सेलर में। तो ये वहाँ से अपने काम ख़त्म करके आ रहे थे तो इनको सड़क पे आंदे टाइम ये 3 इस गाड़ी में शराबी थे, दारू में दूध थे पूरे। इन्होंने आमनी सामनी से मोटरसाइकिल मारी और ये देख लो शीशा पूरा तिड़ रहा। महामारी के चलते बाजारों में लागू लेफ्ट राइट फार्मूला रविवार के बाद निरस्त हो जाएगा। सोमवार से बाजारों में सभी दुकानें खुलेंगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई रोक नहीं होगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों की मांग सभी दुकानें खुलने को लेकर थी, इसलिए संबंध में निर्णय लिया गया है। उन्होंने समीक्षा बैठक के मामले में जानकारी दी कि विभागों ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने सिरसा के उद्योगपतियों से भी उद्योग सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर चर्चा की है और उद्योग चलाए जाने की प्राथमिकताएं सरकार पहले ही तय कर चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।